अब अगले लाइव कॉलर की ओर बढ़ते हैं। टीडी राव फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा सवाल है आज आपका? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मेरा टीसीएस के ऊपर है सवाल। मैं 3 साल पहले टीसीएस के 20 शेयर लिया था, 3457, और उसके बाद से तो उसमें कुछ रेट उसमें आ नहीं रहा, हमेशा कम होता गया, और अभी 3 साल तक भी वो रेट नहीं आया। तो मुझे क्या करना चाहिए? आगे बिल्कुल उसको होल्ड करूं, एग्जिट करूं या एवरेज करें? बिल्कुल 4500 के भी लेवल टीसीएस ने हमें 2024 सितंबर में दिखाए थे, लेकिन वहां से लगातार गिरावट का शिकार होता हुआ उसी बीच शायद आपने खरीदारी भी की थी, लेकिन वहां से टूटता हुआ और 2022 अभी में जो किया था। लेवल है टीसीएस का वो है 3219 रुपए। आज भी हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है और आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में भी शामिल है। टीसीएस फोरम जी, इनकी जो खरीदारी है वो 20 शेयर्स खरीदे हैं 3437 के लेवल पर। शेयर लगातार टूटता हुआ, अगर एक साल का चार्ट हम इसका देखें तो वहां पर भी 21% से ज्यादा की गिरावट हमें नजर आ रही है। क्या और टूटता हुआ टीसीएस आपको नजर आ रहा है, या एक जो ट्रेड डील है उसके बाद कुछ क्लियरिटी यहाँ पर दिखाई देगी? क्या है इसका स्टॉप लॉस, क्या लगाकर रखना चाहिए इनको, क्या करें? हाँ, मैं मानती हूँ कि उनका प्राइस थोड़ा हायर लेवल्स पे है, पर अगर हम लास्ट ईयर के जो हाई से देखें, जो 4,500 से जो स्टॉक गिरा है, ऑलमोस्ट 35% से ज्यादा गिर चुका है। उसके बाद अभी जो स्टॉक प्राइस है फिलहाल स्टेबल हो रहा है, तो एक जो डाउन ट्रेंड था वो फिलहाल एक स्टॉप हो चुका है और अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल इकोनॉमिक पैरामीटर से, तो हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक प्राइस और बढ़ सकता है। मेरे हिसाब से उनको होल्ड कर सकते हैं। अगर वो और ज्यादा नहीं रुकना चाहते हैं तो उनको कॉस्ट टू कॉस्ट भी अपना एक बार प्राइस मिल जाएगा, वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से वो अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक आईटी सेक्टर इंडेक्स की बात करें तो एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। हम और भी 1-2 महीने का कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस है आरएसआई का, जिससे ऐसा लग रहा है कि एक बुलिश मोमेंटम दिख सकती है। तो मेरे हिसाब से वो होल्ड करे, पर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से उनको स्टॉप लॉस रखना होगा, तो 3100 के नीचे का रखे। कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस पर आपको राय मिल गई है टीडी राव जी। उम्मीद है कि आप इस लेवल्स का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अपने लाइव कॉलर को जोड़ते हैं। इस वक्त दिशा हमारे साथ आगरा से लाइव जुड़ रही है। हाय दिशा, गुड आफ्टरनून, अपना सवाल पूछिए। Ma'am, thank you. Ma'am, I have two queries. 1,500 shares. I have Kamat Hotels at the rate 237 and 2,600 shares Orient Technologies at the rate 460. दिशा, एक बार प्लीज़ आप अपना सवाल रिपीट कर सकती है? थोड़ा धीरे अपने लेवल्स बताइएगा ताकि हम आपके लेवल्स नोट कर सकें। जी मैम, 1,500 shares Kamat Hotels at the rate 237 and 2,600 Orient Technologies at the rate 460. 460 के लेवल पर आपने ओरिएंट टेक की बात कर रही हैं आप? यस मैम। कितने शेयर्स हैं आपके पास ओरिएंट के? 2,600 शेयर्स। ओके, 2600 शेयर्स ओरिएंट टेक के हैं। फोरम जी, दिशा हमारे साथ आगरा से लाइव जुड़ी है। 2 शेयरों पर इनकी क्वेरी है। सबसे पहले ओरिएंट टेक की बात करें तो 2600 की क्वांटिटी में इनके पास शेयर है। 460 का इनका बाइंग प्राइस है और देखिए आज भी शानदार तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ 16% ऊपर है। कल के सेशन में भी करीब 19% से ज़्यादा की तेज़ी शेयर ने दिखाई थी, क्योंकि इनके बोनस इशू को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। कंपनी 1 पर 10 बोनस शेयर यहाँ पर जारी करेगी, जिसके चलते शानदार तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। दिशा की जो खरीद है वो 460 की है और 456 के लेवल पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इनकी खरीद भाव पे पहुंच पाएगा या उससे भी आगे अच्छी रैली यहाँ पर ओरिएंट टेक में नजर आएगी? जैसे आपने कहा कि 2 दिन से जो स्टॉक प्राइस में एक रैली आई है उसके साथ वॉल्यूम्स भी है, तो एक जेन्युइन बाइंग तो दिख गई है। पर ये मेरे हिसाब से, जिस तरह आपने न्यूज से रिलेटेड कहा, तो ये न्यूज रिलेटेड हमें ये एक दूसरा वॉल्यूम देखी है।
तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो ये फिलहाल होल्ड है। अगर उन्होंने शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए लिया होगा तो उनको एक 470 के आसपास 470 के लेवल्स पे थोड़ा सा उनको रिड्यूस करना होगा अपनी पोजीशन, और अब उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रखना होगा 440, स्टॉप लॉस रखना होगा सॉरी 445 का। और अगर वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 470 पे करते भी है तो उनका नेक्स्ट टारगेट 484 485 बने रहेगा, जहां पे वो पूरा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर उन्होंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया हो तो। और नेक्स्ट उनका कामत होटल्स है। तो कामत होटल्स एक्चुअली हमने बिगनिंग ऑफ द ईयर में होटल्स में बहुत अच्छी रैली देखी थी। उसके बाद स्टॉक प्राइस या फिर पूरा अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो एक साइडवर्ड कंसोलिडेशन में है। तो मेरे हिसाब से वो फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं। उन्हें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 220 के नीचे, तो 217 टू 218 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और ऊपर में वो ऑलमोस्ट 270 टू 275 का टारगेट देख सकते हैं, वहां पे वो एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। दोनों ही शेयरों पर आपको राय मिल गई है दिशा। कामत में एक स्ट्रिक्ट एसएल आपको लगाना होगा 220 के नीचे का, और 275 तक के लेवल्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, तो होल्ड करके रखिए। फोरम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए। साथ ही न्यू ईयर की आपको अग्रिम बहुत सारी बधाइयाँ, आपकी और आपकी पूरी टीम को। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर व्यूअर्स और आपकी पूरी टीम को भी शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक्स के